अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है नया बैच जून 2021 CSIR नेट JRF के लिए, जहाँ पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे सबका नाम दिया हुआ है। सभी जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के वो जो है आपका प्रिपरेशन कराएंगे। कंप्लीट कोर्स आपका जो CSIR है जून 2021 का, उसका प्रिपरेशन कराएंगे। नया बैच आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और प्राइस हाइक हो रहा है 25 दिसंबर से, उससे पहले ही आप जो है अनअकैडमी पे अपना इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज ही जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए इस नए बैच का, जहाँ पे आप थ्रू आउट जो नया बैच होगा वहाँ पे आपको पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक, तो सीट्स लिमिटेड हैं और बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तो लेट करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। अगर आपको पढ़ना है सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए उसका। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस का या आइकॉनिक का तो आपको 10% जो है ऑफ भी मिलेगा। मेरा रेफरल कोड जो है बॉटनी10 सब्सक्रिप्शन करते वक्त, चाहे जो आप इसका एनरोलमेंट के टाइम पे या कोई भी सब्सक्राइब कर रहे हैं आप अनअकैडमी प्लस का या आइकॉनिक का, तो वहाँ पे मेरा ये रेफरल कोड ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपका फाइनल प्राइस होगा उस पर। इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए जो क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन से। प्लांट हार्मोन्स आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी आपको रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ाया जाता है, और उसमें से एक हिस्सा है प्लांट हार्मोन्स। यहाँ पे मेनली आपके पास 5 जो है फाइटो हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। जो क्वेश्चन पेपर हम कवर कर रहे हैं वो है आपका 2008 से लेके 2020 तक। 2008 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्लांट हार्मोन से लेके, वो आपके यहाँ पे सारे इंक्लूडेड हैं। अगर कोई छूट जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिन से पूछे गए क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। थोड़ा सा नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑक्सिन इंक्रीजेस, ऑक्सिन क्या बढ़ाता है? रेस्पिरेशन रेट, फोटोसिंथेसिस, टॉक्सिक इफेक्ट और फैट मेटाबॉलिज्म। तो जैसा कि आपको पता है ऑक्सिन जो है आपका वो इंक्रीज, एक्चुअली ऑक्सिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, और जब ग्रोथ होता है तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, इसीलिए आप जाएंगे रेस्पिरेशन रेट के साथ, ओके। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने थोड़ा सा नोट्स रखा है आपको, जो क्विक पॉइंट्स आपको पढ़ना है। ऑक्सिन का मीन्स होता है टू ग्रो। ऑक्सिन जो होता है वो वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन होता है, जहाँ पे अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कैपेबल होता है सेल इलॉन्गेशन में, स्पेशली ऑफ शूट्स के लिए स्पेशली होता है, ठीक है। सेल इलॉन्गेशन कहाँ का? शूट्स का। Among the growth regulators, ऑक्सिन were the first to be discovered। और सारे जो भी आपके प्लांट हार्मोन्स हैं उसमें से जो आपका ऑक्सिन है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था। चलते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। चार्ल्स डार्विन और जो फ्रांसिस डार्विन थे, इन्होंने 1880 में सबसे पहले जो है इस ग्रोथ हार्मोन का रिपोर्ट किया था। एक ग्रास है आपका कैनरी ग्रास, कॉमनली उसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका फेलारिस कैनारेंसिस है। उसके जो कोलेप्टाइल है उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था। कोलेप्टाइल क्या होता है? आपका एम्ब्रियोनिक जो शूट होता है उसका प्रोटेक्टिव शीट होता है, वहाँ पे कोलेप्टाइल उसको हम बोलते हैं, इस प्रोटेक्टिव शीट को, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक शूट होता है उसके कवरिंग को कोलेप्टाइल बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके बॉयसन एंड जेनसन 1913 में, जिन्होंने जो आपका कोलेप्टाइल था एवेना सटाइवा का, उस पर उन्होंने काम किया। उन्होंने उसके टिप को कट करके देखा फोटोट्रॉपिक सेंसिटिविटी क्या है उसमें। जब उन्होंने इसके कोलेप्टाइल को कट कर दिया था तब उसका फोटोसिंथेटिक सेंसिटिव जो था वो लॉस्ट हो गया था। बट उन्होंने क्या देखा कि अगर हम जो एक्साइज कोलेप्टाइल टिप था, अगर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं कि एगार ब्लॉक से, ठीक, तब बेंडिंग वहाँ पे दिखती थी। मतलब जो केमिकल था वो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया उससे कि जो भी केमिकल है, मान लीजिए आपने कोलेप्टाइल रखा, कट किया, फिर उसमें
एगार ब्लॉक डाला, उसके बाद फिर से वहीं पे रख दिया, आपने यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कराया वहाँ पे, फिर जो आपका ऑक्सीजन रहता है वो उसमें एगार ब्लॉक में आ जाता है। और फिर बिना, मान लीजिए जो इल्यूमिनेटेड आपका टिप नहीं है, अगर आप वो वहाँ पे रखते हैं तो वो जो एगार ब्लॉक में जो आपका ऑक्सीजन था वो कर्वेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। फर्दर पाल ने 1918 में क्या किया, जब एक्सरसाइज किया टिप को अवेना के कोलेप्टाइल को ही, तो उन्होंने क्या देखा कि जो वहाँ पे ग्रोथ था वो एक्सेलरेट हो रहा था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो अवेना का कोलेप्टाइल था, ठीक है, उसको एक्सरसाइज किया और फिर उसको उन्होंने थोड़ा सा, यही था इन्होंने, हाँ, थोड़ा सा साइड में रख के देखा था, ठीक है, थोड़ा सा अपने प्लेस से डिस्प्लेस करके, तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन का ग्रोथ हो रहा था। इन्होंने जो ऑक्सीजन का बेसिपिटल सक्सेशन में मूवमेंट होता है उसको भी इन्होंने बताया था। तो इसका बहुत थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है ये, इसको अच्छे से समझना होगा, पर ये आप थोड़ा सा क्विक पॉइंट्स आप याद रखिएगा यहाँ पे। वेंट ने सबसे पहले ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था अवेना सटाइवा के, जो आप ओट बोलते हैं कॉमनली, उसके टिप से। फिर आते हैं आपके कोगल, हैंगन, स्मिथ और एक्सेल्बेन। 1931 में इन्होंने 3 टाइप का ऑक्सीजन बताया था, ऑक्सीजन ए, बी एंड हेट्रो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ए ये उन्होंने ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया था, इसको उन्होंने ऑक्सीनो ट्रायोलिक एसिड बोला था, इसका केमिकल फार्मूला ये है। ऑक्सीजन बी ये उन्होंने आइसोलेट किया था कॉर्न एंडोस्पर्म से और इसको ऑक्सीनोलोइनिक एसिड बोला था। हेट्रो ऑक्सीजन हुआ ये ह्यूमन यूरिन से, ये भी आइसोलेटेड है, विच इज़ नाउ नोन एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। फिर आते हैं आपके थिनमन 1935 में, जिन्होंने इंडोल एसिटिक एसिड को ऑब्जर्व किया था राइजोपस स्पीसीज जो आपका फंगस है उसके कल्चर से। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन देखें तो दो जनरल डिवीज़न है इसके, नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन जो होता है वो यूनिवर्सली प्लांट्स में पाया जाता है, वो आपका कौन सा है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन भी हैं जैसे कि IBA एक्सेट्रा हो गए। फंक्शन की अगर हम बात कर लें तो सेल इलॉन्गेशन, सेल ग्रोथ तो इसका काम ही है। और ये जो होता है, जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं, H+ पंप्स होते हैं, उस पर ये एक्ट करता है जिससे सेल वॉल लूजन होता है और फिर उसका ग्रोथ होता है। एपिकल डोमिनेंस भी आपने देखा होगा, जो प्लांट्स बढ़ते हुए चले जाते हैं, ग्रो करते हैं टिप्स पे, तो उसे एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। अगर आप जैसे कोई प्लांट है उसका आप ऊपर का जो मेन शूट है अगर आप कट कर देंगे तो लैटरल ब्रांचेस के टिप पे ग्रोथ होने लगता है, इससे फिर साइड के ब्रांचेस का ग्रोथ होता है, तो ये एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। सेल इलॉन्गेशन, एपिकल डोमिनेंस, वीड कंट्रोल के लिए आपका 2,4-D और 2,4-D और एक केमिकल है वो भी यूज़ किया जाता है। तो वीड कंट्रोल के लिए 2,4-D आपका एग्जांपल हो गया। रूट डिफरेंशिएशन में भी ऑक्सीजन होता है। लॉजिंग के कंट्रोल के लिए भी जो होता है आपका ऑक्सीजन का यूज़ होता है। फ्रूट फॉर्मेशन में भी, पार्थेनोकार्पी में भी जो होता है आपका ऑक्सीजन का यूज़ होता है। जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंशिएशन में आपका ऑक्सीजन का यूज़ होता है। सेनेसेंस को रोकने के लिए, एब्सिशन को रोकने के लिए, और रिपोर्ट्स हैं कि कैनबिस सटाइवा में फेमिनाइजेशन भी जो है ऑक्सीजन ये कॉज करता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये तो आपका थोड़ा सा क्विक पॉइंट्स हो गए, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है यही से पूछे जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन इंक्रीजेस क्या हो गया, रेस्पिरेशन रेट। सेकेंड पे जब हम आते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, लीफ फॉल इन प्लांट अकर्स ड्यू टू लीफ फॉल जो होता है प्लांट्स में वो किस रीज़न से होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट, इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट, डिक्रीज इन एब्सिसिक कंटेंट, डिक्रीज इन जिब्रेलिक एसिड कंटेंट। तो आप देखेंगे कि एब्सिसिक एसिड के डिक्रीज़ होने से, ना तो जिब्रेलिक एसिड के डिक्रीज़ होने से इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये फ़ायदा करता है। हाँ, ऑक्सीजन अगर कम है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो फिर लीफ फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसीलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ठीक, तो वही सब है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। थर्ड, ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस इन, ये भी पूछा है कि ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो मेनली मैंने आपको बताया अभी कि ये मेनली जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं, जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं शूट के, वहाँ पे होते हैं। ठीक। फोर्थ, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, सबसे पहले आपने देखा चार्ल्स डार्विन ने जो था उन्होंने सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ठीक।
फिफ्थ पे आते हैं, प्लांट सिंथेसाइज ऑक्सीजन फ्रॉम अमीनो एसिड। प्लांट जो होता है वो जो ऑक्सीजन है आपका किससे सिंथेसाइज करते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। जब आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखेंगे ये ट्रिप्टोफान के जैसा ही होता है, और ट्रिप्टोफान के जैसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक्चुअली ट्रिप्टोफान से ही सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये एक और पॉइंट आप जोड़ लीजिएगा, ये आप पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्विक पॉइंट है, बस यहाँ से यही पूछा जाता है कि किस अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। सिक्स्थ वन इज विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो ये भी आप लिखेंगे, ह्यूमन यूरिन में अभी आपने ऊपर पढ़ा ऑक्सीजन का ही नाम आया है 2 बार, ठीक, तो ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइटो हार्मोन है वो है आपका जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। तो इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ द बेस्ट टू रिमूव सीड और बड डॉर्मेंसी। अगर आपको सीड या बड डॉर्मेंसी रिमूव करना है तो आप कौन सा फाइटो हार्मोन अप्लाई करेंगे, तो जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन आपने पढ़ा है बड डॉर्मेंसी को या सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हम जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं। और इस पे यहाँ पे नोट्स है थोड़ा, सम ऑफ द मेजर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन आर फॉलो। ये भी जो होता है वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। इसका कैरेक्टर है कि यहाँ पे जिब्बेन रिंग पाया जाता है विच कॉज सेल एलोंगेशन ऑन इंटैक्ट प्लांट्स इन जर्नल एंड इंक्रीज इंटरनोडल लेंथ ऑफ द जनरली डॉर्फ प्लांट। तो अगर डॉर्फ प्लांट है जैसे पी या कॉर्न हुए तो ये उसका इंटरनोडल लेंथ बढ़ाता है, सेल एलोंगेशन भी कॉज करता है। और ये जो है पहले जो इसका डिस्कवरी हुआ था ये कहाँ पे, जापान में है। एक आपका राइस प्लांट जो थे वो सफ़र कर रहे थे, उसमें एक बेकेन डिजीज़ होता है इसको फूलिश सीडलिंग डिजीज़ भी कहते हैं। सच राइस प्लांट वर थिन पेल ग्रीन स्पिंडल शेप लॉन्गर बाई 50% दैन द हेल्दी प्लांट। ये हेल्दी प्लांट जो थे वो राइस से ये जो बेकेन डिजीज़ उसमें हो जाता था तो वो 50% उनका हाइट बढ़ जाता था एंड वर स्टेराइल, वो स्टेराइल भी होते थे। ये डिजीज़ कुरोसावा ने खोजा और उनको एक फंगस मिला जिब्रेला फ्यूजिकोराई, तो उसका उसी फंगस को उस डिजीज़ का रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। और ये फंगस जो है एक्चुअली परफेक्ट स्टेज जो होता है फ्यूजेरियम मोरिलीफॉर्मिंग का, उसी का ये परफेक्ट स्टेज था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्टेज है। आपने पढ़ा होगा फंगस में कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो फंगस है ड्यूटेरियम माइकोटिना में रखे गए हैं वो एक्चुअली केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, और वो फॉर्म उसमें वो है जीनस या स्पीसीज़ है जिसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज डिस्कवर्ड नहीं होते। तो फ्यूजेरियम आप देखेंगे ड्यूटेरियम माइकोटिना का मेंबर होता है, तो पहले ये वहीं पे था फ्यूजेरियम मोरिलीफॉर्म में, बाद में इसका सेक्सुअल स्टेज परफेक्ट स्टेज जिसे बोलते हैं तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई मिला। द एक्टिव सब्सटेंस जो था यहाँ पे इससे सेपरेट किया गया, उसको जिब्रेलिन रखा गया याबुता एंड हयाशी ने 1935 में, ठीक है। और फिर ये आइसोलेट किया गया प्योर फॉर्म में ब्रायन एटल द्वारा 1955 में, ठीक। और फिर ये क्रॉस एटल आते हैं 1961 में, इन्होंने GA3 के जो एक टाइप का जिब्रेलिक एसिड है उसके स्ट्रक्चर पे इन्होंने काम किया। और आज जो है हमें लगभग 60 जिब्रेलिन्स के बारे में पता है जो बहुत सारे फंजाई और प्लांट से निकाले जा चुके हैं। ओके, GA1 GA3 to 8 है, GA जो है 17 to 20 ये कॉमनली पाए जाते हैं, और जो अदर्स है वो स्पेसिफिक पाए जाते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म और एक्शन की बात करें तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो जिब्रेलिन होता है वो आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड होते हैं। जब आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका आता है आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड्स। तो जो जिब्रेलिन होता है ये आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड होता है, और वो सिंथेसाइज किससे होते हैं, डाइटरपीन से सिंथेसाइज होते हैं मेवालोनिक एसिड पाथवे से। यहाँ पे कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि जो जिब्रेलिन होता है वो आपका सिस्क्विटरपीन होता है, मतलब 5 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं उसमें, ठीक है। मैनी वर्कर्स कंपेयर, और बहुत सारे जो वर्कर्स हैं ये जिब्रेलिक एसिड को और जो इंडोलिस्टिक एसिड है उसके फंक्शन को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। जैसे जो जिब्रेलिक एसिड है और इंडोलिस्टिक एसिड है, दोनों सेल एलोंगेशन प्रमोट करते हैं, दोनों पार्थेनोकार्पी प्रमोट करते हैं। इन सम सेल्स बोथ इंड्यूस सेल डिवीज़न आल्सो, लेकिन वो उनमें डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि IA का कैरेक्टर क्या है इंडोलिस्टिक एसिड का, जो कि एक ऑक्सीजन है, वो पोलर मैनर में उसका ट्रांसपोर्ट होता है, पर जिब्रेलिक एसिड पोलर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है।
IA जो होता है वो लीफ एब्सिशन को प्रिवेंट करता है, पर जिब्रेलिक एसिड ऐसा कोई इफेक्ट नहीं कॉज करता है। IA जो होता है प्रमोट करता है रूट इनिशिएशन को, जिब्रेलिक एसिड ऐसा नहीं करता है। जिब्रेलिक एसिड डॉर्मेंसी भी ब्रेक करता है, लेकिन IA ऐसा नहीं करता है। जिब्रेलिक एसिड डॉफ वेराइटीज़ को जो होता है टॉल कर देता है, पर IA में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। और जिब्रेलिक एसिड का ये भी फंक्शन है कि बोल्टिंग भी कॉज करता है बाइनियल्स में, बट ऑक्सिन में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये सब आपने पढ़ ही लिया, इसमें ये जो सारे फंक्शंस हैं जिब्रेलिन का और इससे ऑक्सिन को कंपेयर किया गया है। तो इलॉन्गेशन ऑफ इंटैक्ट स्टेम, जैसा कि मैंने बोला, डॉप शूट्स को ये लॉन्ग करता है, जैसे कि पी और मेज में बोल्टिंग भी ये कॉज करता है। जिसमें जो प्लांट रोजेट हैबिट वाले होते हैं, जैसे हेनबेन और कैबेज हो गए या रेडिश हो गए, उनमें जो होता है स्टेम का इलॉन्गेशन होता है और फिर उसमें फ्लावरिंग भी आती है। डॉर्मेंसी को भी ये ब्रेक करता है। ओके, ये इस मामले में जो इसका एंटागोनिस्ट है वो एब्सिसिक एसिड है, जो डॉर्मेंसी कॉज करता है। एक्चुअली सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। जो सीरियल्स हैं हमारे वहाँ पे, जो जिब्रेलिन होता है ये कुछ एंजाइम्स जो है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, माइलेज, लाइपेजेस और प्रोटीएजेस, जो हमारा एम्ब्रियो में रिजर्व फूड होता है उसको वो सोलेबलाइज करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है, और ऐसे ही जो हमारा एम्ब्रियो का एक्सिस है वो ग्रो करने लगता है। मतलब सीड जर्मिनेशन में ओवरऑल जब यहाँ पे ये जो फूड रिजर्व होता है वो सोलेबलाइज हो जाएगा तो प्लांट उसको यूज़ करने लगेगा और ऐसे ही सीड जर्मिनेट करने लगता है। तो ये याद करने का अच्छा तरीका है। फ्रूट डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है, ठीक है, जैसे कि ऑक्सिन आपका करता है वैसे ही जिब्रेलिन भी करता है। एप्पल और पियर ये एग्जाम्पल है। फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है, ये जो लॉन्ग डेड प्लांट हैं उनमें फ्लावरिंग करता है। वर्नलाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। ओके, वर्नलाइजेशन आपको पता होगा, फोटो पीरियडिज्म एक तो आपने पढ़ा था, जहाँ पे लाइट का जो पीरियड होता है वो फ्लावरिंग से कैसे रिलेटेड है वो, और वर्नलाइजेशन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। कुछ प्लांट होते हैं जिनको लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद ही वो फ्लावरिंग में आते हैं, तो वहाँ पे जिब्रेलिन का प्रभाव पड़ता है उस पर। अगर आपने जिब्रेलिन का स्प्रेइंग कर दिया तो वर्नलाइजेशन वाला प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ता है। एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन्स इंक्रीजेज द नंबर एंड साइज ऑफ सेवरल फ्रूट, तो ये फ्रूट का साइज़ भी बढ़ाता है। मेलनेस ये इंड्यूस करता है, ठीक है, जैसे ऑक्सिन के बारे में आपने पढ़ा, फीमेलनेस करता है, कैनबिस शायद उसमें रिपोर्टेड था, पर यहाँ पे मेलनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको इसी नोट्स में मिल जाएगा। जिब्रेला फ्यूजिकुराई इज नोन एज, तो आपने को पता है, टू कॉज बैकेन और फूली साल डिजीज ऑफ राइस, जैसे कि आपने देखा अभी नोट्स में। द फंगस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन इज, तो आपने देखा कि ये जो है असेक्सुअल स्टेज इसका फंगस का, जिब्रेला फ्यूजिकुराई का क्या है, फिजेरियम मोनिलीफॉर्मे। बैकेन डिजीज ऑफ राइस इज काज्ड बाय द सेक्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस एज, तो जिब्रेलिन्स है, ये जिब्रेलिन्स के कारण ही जो बैकेन डिजीज ऑफ राइस था ये होता है। ये स्टेम एलॉन्गेशन में हेल्प करता है और प्लांट आपका स्टेराइल रह जाता है। 11, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका जिब्रेलिन से। इसके बाद साइटोकाइनिन, अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिलेटेड टू इनहिबिशन ऑफ सेनेसेंस इज, तो यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड है। आपने देखा कि ये जो आपका इसमें से जितने भी ऑप्शन है, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जैस्मिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, तो एथाइलिन जैस्मिक एसिड का तो कोई रिलेशन नहीं है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो जो होता है एक्चुअली सेनेसेंस कॉज करता है, पर जो जिब्रेलिक एसिड है ये आपका सेनेसेंस क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड। ये सारे जो क्वेश्चन थे आपके ऑक्सिन और जिब्रेलिन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपके BHU 2008 से 2020 में पूछे गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन, मैं आप इसके दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा, तो वेट कीजिए उस वीडियो का। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।